नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी दूसरा विवाह। आज दिन भर दृष्टि के मन में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दृष्टि की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति जानती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दृष्टि, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दृष्टि ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसे गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उनके माता पिता दृष्टि को देखने आ गए। दृष्टि को तो वे फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए आए थे। विनय की माता जी ने शगुन देखकर दृष्टि को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दृष्टि की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन है। रात में अंकुर ने दृष्टि के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादा के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दृष्टि ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अंकुर उससे चिपककर जल्दी से ही सो गया, पर दृष्टि को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था। दृष्टि का प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दृष्टि को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दृष्टि के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी दृष्टि का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका एक लौता बेटा था। दृष्टि के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकुर का जन्म हुआ। दृष्टि और दीपक के प्यार का अंकुर। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा था। अपने नए परिवार में दृष्टि बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंकुर के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दृष्टि को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को दृष्टि का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। दृष्टि का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दृष्टि की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व दृष्टि को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दृष्टि थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणी अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग की क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दृष्टि के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। दृष्टि नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिता को
उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। दृष्टि दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। दृष्टि पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया था किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं ये विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दृष्टि ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी। तो एक दिन वह अंकुर को अवश्य अपना लेगा। तब अंकुर को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने दृष्टि को समझाया। बेबस दृष्टि माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में दृष्टि और विनय का विवाह हो गया। कुछ दिन विनय के माता पिता दोनों साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दृष्टि नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार था, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दृष्टि बहुत खुश थी, बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपने साथ ले आता। वैसे दृष्टि को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को पिताजी दृष्टि के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दृष्टि अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब अंकुर रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दृष्टि का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दृष्टि को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विनय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दृष्टि का हर तरह से ख्याल रखता और कुछ महीने बीतने पर दृष्टि का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को दृष्टि के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव नहीं था। उसका हृदय विकल रहा था। नियत समय पर दृष्टि ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब दृष्टि दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकुर के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वह अधूरी थी। विनय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दृष्टि घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। दृष्टि उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विनय, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विनय से पूछा। हाँ दृष्टि, तुम हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विनय ने सहर्ष अनुमति दे दी। दृष्टि खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। दृष्टि पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना
सब करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। दृष्टि बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। दृष्टि के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे दृष्टि और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद भी नहीं लगती कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लग रहा था और घर का सन्नाटा उससे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दृष्टि तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह से अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दृष्टि नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर दृष्टि कैसे जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आई। वह दृष्टि को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय दृष्टि के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए दृष्टि अंकुर को मान मनुहार करके खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर दृष्टि को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। विनय पर नजर पड़ते ही दृष्टि का चेहरा बुझ गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा तो वह दृष्टि से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विनय ने दृष्टि से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं। अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दृष्टि आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो दृष्टि, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग कर रखा था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह पाया। तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। दृष्टि इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय के गले से लिपट गया, नन्हे को सीने से लगाए। दृष्टि यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, मेरी आपसे एक यही विनती है कि एक माँ को उसके बच्चे से कभी अलग न करे, क्योंकि एक माँ दुनिया के हर दर्द सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे से अलग होने का दुख वह कभी नहीं सहन कर पाएगी। तो कैसी लगी एक माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक माँ की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।